तुमने कितनी बार लड़कियों से बोला कि देखो देखो वो जो तुम्हारा मेल फ्रेंड है ना, वो तुमको अच्छी नजरों से नहीं देखता। देखो देखो वो जो तुम्हारा मेल फ्रेंड है ना, वो तुम्हारे बारे में अच्छी चीजें नहीं सोचता। वो पता है वो तुमको लाइक करता है, वो तुम्हारे बारे में गंदी चीजें सोचता है। तुम समझो ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। ही डज नॉट थिंक गुड थिंग्स अबाउट यू। वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है। यूजुअली ये चीजें वो बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड्स के पास मेल फ्रेंड्स होते हैं और इन बॉयफ्रेंड्स को दिक्कत होती है उससे, तो बॉयफ्रेंड कहता है कि मेल फ्रेंड मत रखो। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं, दे आर जस्ट माई फ्रेंड्स यार, दे आर ओनली माई फ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, पर असल में तुम उस लड़के को देखो कैसे वो तुमको देखता है। वो तुमको लाइक करता है, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। या फिर वो जो लड़का है तुमको देखो कितनी गंदी नजर से देखता है, वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। मैं लड़का हूं ना, मैं लड़कों को जानता हूं लड़के कैसे होते हैं। ये सारा ड्रामा हाई माइंड कई सारे ब्लू पिल लड़के करते हैं और यही सेम बातें बोलते हैं। तुम पाओगे हर एक लड़का ये चीज बोल रहा है कि मैं लड़का हूं ना, तो मैं दूसरे लड़कों को जानता हूं। मैं लड़का हूं ना, तो मैं समझ पा रहा हूं कि वो लड़के क्या सोचते होंगे। मैं लड़का हूं तो मैं लड़के की साइकोलॉजी समझता हूं। तुम समझो वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता, वो दोस्त बन के बैठा हुआ है। यू गाइस आर बीइंग स्टूपिड, लेट मी टेल यू द ट्रुथ। हर एक लड़की जानती है कि कौन लड़का उसके लिए क्या इंटेंशन रखता है। शी विल एक्ट ऑब्लिवियस, बट शी नोज द इंटेंशन दैट हर फ्रेंड्स, हर मेल फ्रेंड्स हैव फॉर हर। तुम क्या लड़की को बेवकूफ समझते हो, 5 साल की बच्ची समझते हो? एक लड़की चाहे वो एवरेज लुकिंग भी हो, उसके ऊपर इतना ज्यादा मेल अटेंशन बॉम्बार्ड होता है घर से बाहर निकलते हुए भी और इंटरनेट पे आते हुए, कि उसको बाय अ सर्टेन एज काफी क्लियर आइडिया हो जाता है कि कोई आदमी उसको अगर अप्रोच कर रहा है, कोई आदमी अगर उसको हाय भी लिख के भेज रहा है, तो वो किस लिए लिख के भेज रहा है। कौन आदमी सिर्फ एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप रखना चाहता है और कौन आदमी टेम्पररी फ्रेंडशिप रखा हुआ है, फ्रेंड जोन में बैठा हुआ है ये सोच के कहीं मौका मिलेगा तो रिलेशनशिप में आ जाएंगे। कई सारे ऐसे लड़के होते हैं, चोमू लड़के, वो लड़की के मुंह बोले भाई तक बनने को तैयार होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि लड़की का ब्रेकअप हो और बाद में आके ये बॉयफ्रेंड की जगह ले लें। कई सारे ऐसे लड़के दे गो डाउन दैट राउट। ओके, ये भाई बन जाते हैं, भाई बनना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहन बहन बोलते भी हैं। और ये इतने गिरे हुए होते हैं कि जैसे ही लड़की का ब्रेकअप होता है, फिर ये अपनी फीलिंग्स को रिवील करते हैं कि असल में मैं तुमको उतने समय से लाइक करता था। अब हीरो तुम बताओ, एक भाई अगर अपनी ही बहन को प्रेमिका के रूप में देखने लगे तो उस भाई को क्या कहेंगे, कौन सा शब्द है उसके लिए? एनीवेज, तुम्हें समझना होगा कि तुम जो सोच रहे हो कि लड़की एकदम अनजान है, ऑब्लिवियस, उसको पता ही नहीं कि लड़के चाहते क्या है उससे, वो बेचारी सोच रही है ये दोस्त हैं उसके भाई वगैरह हैं, मुंह भोले भाई। शी नोज एवरी सिंगल गाय एंड शी नोज व्हाट एवरी सिंगल वन ऑफ दीज गायज वांट फ्रॉम हर। उसको सब पता है, थ्रू हर इयर्स ऑफ डीलिंग विद सिम्स उसको सब पता चल जाता है कि कोई लड़का उससे आके बात कर रहा है, कोई लड़का उससे कुछ मैसेज टाइप करके भेज रहा है। टोन से ही पता चल जाता है, एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि लड़का डिटैच रूप में आया है बात करने या फिर इसके अंदर कुछ अलग इंटेंशंस हैं। शी नोज इट। और कई सारे लड़के तो दे आर ओपन अबाउट देयर इंटेंशंस विद अ वुमन। वो ओपनली सिंपिंग करते हैं, ओपनली फ्लर्टिंग करते हैं। ओके, और उसके बावजूद लड़की ऑब्लिवियस दिखाती है अपने आप को कि यार आई थिंक ही इज जस्ट बीइंग नाइस टू मी, आई थिंक ही इज जस्ट बीइंग पोलाइट टू मी। उधर वो सिंप फ्लर्ट कर रहा है और लड़की कहती है आई थिंक ही इज जस्ट, वो बहुत ओपन ख्यालों वाला है, बहुत मुंह फट है। अरे वो तो ऐसे ही सबको बोल देता है, ऐसे ही मुझे भी बोल दिया। अरे वो बहुत ही पागल टाइप का लड़का है यार, छोड़ो उसको यार। She knows it, but why does she keep them around? Does it mean that those guys are sleeping with her? Absolutely not. एक भ्रांति फैली हुई है, ये कुछ एजी लोग फैलाते हैं इस चीज को कि bro, if your girlfriend has male friends, she's sleeping with all of them. No, she is not. Okay, no, she is not. ये 12-13 साल के बच्चे जो पहली बार इंटरनेट पे आते हैं और रेड पिल को डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद वो ऐसी एजी एजी चीजें लिखते हैं, oh bro, if your girlfriend has a male friend, that male friend is smashing her. ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। द ट्रूथ इज नॉट दिस। इन मोस्ट केसेस शी इज नॉट स्मैशिंग दोस फ्रेंड्स, शी ओनली हैज देम फॉर अटेंशन। अटेंशन इसलिए क्योंकि ये लड़के जो हैं ये उसके आसपास रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी सिंपिंग करते हैं। तो सिंपिंग के थ्रू जो फ्री अटेंशन आ रहा है ना कई लड़कों से, इससे डायरेक्टली लिंक रहती है इन लड़कियों की सेल्फ एस्टीम। ओके, जितना ज्यादा ये सिंप उसकी तारीफें करते हैं, उसकी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उतना ज्यादा उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता रहता है। जैसे ही ये अटेंशन सिंप से कम हो जाए, ये सेल्फ एस्टीम फिर गिरने लगता है। दैट इज व्हाई शी नीड्स अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ अटेंशन फ्रॉम दीज सिम्स। ओके, उसको अच्छे से पता है कि ये जो मेल फ्रेंड है इनके इंटेंशंस क्या हैं, उसको अच्छे से ये बात पता है। तुमको उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जो ये 5-5 घंटा स्पेंड करते हो ना
कि I explained to her for hours about this but she was not understanding. She will never understand. तुम्हारे को कभी वो मानेगी नहीं तुम्हारे सामने कि हाँ I think you are right. She will keep defending that friend कि नहीं तुम्हारी सोच छोटी है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, how can you think like that about him यार. She will say all this, but she knows deep inside that you are right. And she hates the fact that you have found out. Because in reality, she does not care at all about these male friends. The only reason she even keeps them around is so they can keep supplying her with a steady source of attention and validation and compliments. इससे ऊपर कोई रिलेशन नहीं होता इनके बीच में. Exceptions always exist, लेकिन in most cases इससे ऊपर कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि इन मेल फ्रेंड्स के अंदर ये क्वालिटी होती ही नहीं कि ये सही में इस लड़की को सेड्यूस कर पाए. ओके तो ये जो एजी बच्चे बोलते हैं कि इफ शी हैज 5 मेल फ्रेंड्स ऑल 5 आर स्मैशिंग हर, इट्स ऑल स्टूपिड. ये कभी कभी बाहर के गोरे बोल देते हैं रेज बेट करने के लिए, तो भारत वाले भी इसको पिकअप कर लेते हैं और लगते हैं बोलने यहाँ पर भी. इट्स नॉट ट्रू. दीज मेल फ्रेंड्स दैट शी हैज, दे आर लूजर्स ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर इन द फ्रेंड जोन. ये फ्रेंड जोन में रह के वेट कर रहे हैं. एनी गाय हु स्टेज इन द फ्रेंड जोन एंड वेट्स इज अ लूजर एनीवे, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स नहीं है. वो चाहता फ्रेंड जोन छोड़ के कहता कि ओके इफ यू डोंट वांट टू बी माय गर्लफ्रेंड आई विल सिंपली फाइंड अनदर, लेकिन मैं फ्रेंड जोन में नहीं रहूंगा. मुझे जो स्टैंडर्ड चाहिए तुम्हारे साथ उससे नीचे का एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं. बट दीस गाइस एक्सेप्ट इट. तो तुम लोग अगर ये सोचते हो कि योर गर्लफ्रेंड लव्स देम या फिर शी इज चीटिंग ऑन यू विद देम, तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है. तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस नहीं पता. तुम्हें ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि तुम ऑलरेडी उन लड़कों से ऊपर हो, क्योंकि वो फ्रेंड जोन है, तुम नहीं हो. तुम रिलेशनशिप में हो उसके साथ. And the only reason this woman is keeping them around is for attention. ऐसे में तुम्हारा जो इतना समझाना बुझाना होता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे क्या चाहते हैं. मैं लड़का हूं तो मुझे पता है लड़के कैसे सोचते हैं, ये सब कुछ बेकार है. उसे ऑलरेडी पता है what they want from her. उसके बावजूद तो अपने आप को अनजान दिखाती रहेगी. अनजान इसलिए दिखाती रहेगी क्योंकि as long as she keeps acting innocent and अनजान, ये इंश्योर होगा कि ये सिंप बैठे रहे वहां पर और ये अनजान प्रिटेंड करती रहे और उनका अटेंशन इसको मिलता रहे. क्योंकि अगर ये बोल देगी कि मुझे अब पता चल गया है, हाँ आई थिंक यू आर राइट, तो इसको उन मेल फ्रेंड्स को जाने देना होगा. एंड दिस शुड नॉट बी डन बिकॉज हर सेल्फ स्टीम डिपेंड्स ऑन दैट अटेंशन विच इज कमिंग. तो अगर तुम लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था पहले, ये इंश्योर करना है कि उसके मेल फ्रेंड्स ना रहे, तो काफी क्लियरली बोलना चाहिए मुझे तुम्हारे मेल फ्रेंड्स नहीं पसंद है, दे नीड टू गो. अगर वो कहती है हाँ, वेरी गुड. अगर वो कहती है नहीं, तो तुम्हें कहना चाहिए इट्स फाइन, इट्स योर लाइफ, कीप योर मेल फ्रेंड्स, बट देन यू विल बी सिंगल. मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ. से इट वेरी वेरी कामली, वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी पोलाइटली. ये होती है पावर. ये नहीं होती है पावर वो तुम्हारा वो जो मेल फ्रेंड है वो तुमको ऐसे ताड़ रहा था कल, वो देखो तुमको 5 बार ताड़ रहा था, वो देखो तुमको देख के बैक फ्लिप कर रहा था, अरे वो मेल फ्रेंड तुमसे प्यार करता है, अरे वो मेल फ्रेंड तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी गंदी चीजें बोल रहा था, मैं अच्छा हूं वो बुरा है. All this is stupid. All this is stupid. You sound more like a woman than the woman herself. तो ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है और यही गलती है अधिकतर ब्लू पिल लड़के करते हैं. बट यूर अ पार्ट ऑफ द गोल्ड क्लैड लीजन, तो तुम बोलोगे लिसन आई डोंट लाइक योर मेल फ्रेंड्स, दे नीड टू गो. क्यों यू आर सो बैकवर्ड, यू आर सो बैकवर्ड, क्यों मेल फ्रेंड्स जाने चाहिए, दे आर माय फ्रेंड्स यार, दे हैव बीन विद मी फॉर 15 years, दे हैव डन दिस फॉर मी, डन दैट फॉर मी. यू विल बी लाइक ओके लिसन, ईदर दे गो और आई गो, इट्स योर फ्रीडम. इफ यू वांट टू कीप देम, बट देन यू विल बी सिंगल. कीप इट एट दैट, ओके. तभी तुम्हारी इज्जत होगी. रोने से इज्जत नहीं होगी कि अरे मैं जानता हूं वो तुमसे क्या चाहता है. Nobody cares about a guy who whines like this. The woman knows कौन लड़का कैसा है, कौन लड़का कैसा नहीं है. Most women who have been living in this society, they have a clear idea कि किस आदमी को क्या चाहिए. सबसे बड़ी भ्रांति जो भारतीय लड़के पालते हैं अपने दिमाग में इज व्हेन दे लुक एट अ 25-year-old वुमन और उसको देख के सोचते हैं कि ये बेचारी कितनी मासूम है, ये तो बच्ची है यार छोटी सी, मुझे इसको दुनियादारी सिखानी होगी, मुझे सिखाना होगा इसको कि देखो ये बुरे लोग होते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं, ट्रेन में तुमको कोई बिस्किट दे तो नहीं खाना चाहिए. गाइस रियली थिंक दिस वे. और जानते हो व्हाई दे थिंक दिस वे? बिकॉज द वुमन डज हर पार्ट एट अपीयरिंग ऑब्लिवियस. वो ऐसे दिखाती है, उसे पता ही नहीं अच्छा ऐसा था क्या, अरे मुझे तो लगा था बहुत इनोसेंट था ये वो लड़का. ओके वो प्रिटेंड करती है कि वो ऑब्लिवियस है, शी इज प्लेइंग हर ओन गेम. और लड़के सोचते हैं कि यार ये 25 साल की लड़की है लेकिन ये बच्ची है, मुझे इसको गाइड करना होगा, मुझे इसका हाथ पकड़ के इसको दुनियादारी सिखानी होगी. वो जो आदमी है तुम्हारे को अच्छे से नहीं दिखता. सो डोंट बी अंडर दिस डिल्यूजन गाइस. शी नोज एवरीथिंग. ऑलवेज टेक डिसाइसिव स्टेप. कोई रोना धोना नहीं, कोई वाइनिंग नहीं. Women respect men who can deliver consequences. Women respect men who are decisive. ये रोना धोना कुछ नहीं होता. Don't become another woman.
She is a woman already. You become another woman. It's a straight relationship, my friend. I hope you guys got some value from this video. अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, कोई सवाल पूछना है डेटिंग पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, मैनिपुलेशन पे, मैस्कुलिनिटी पे, तो मुझे तुम मैसेज कर सकते हो. मेरा ईमेल में डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है. मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो. अगर तुम्हें मुझसे कॉल बुक करनी है किसी इमरजेंसी सिचुएशन को लेके, तो तुम मेरे चैनल के बायो में जाओ. सबसे पहला जो लिंक है उससे तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो. उसके बाद मुझे ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो, तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक, यू नो व्हाट इट इज, लड़की से नो कांटेक्ट होना चाहिए उस बीच. यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट टॉक टू हर एट दैट टाइम. तो तक के लिए गाइस, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू.